अब गीता ज्ञानदाता कहता है जैसे ओम मंत्र ये तो ब्रह्म का क्लियर कट, और तत्व ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर एक दो दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी हैं, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो इस तत्व का जो मंत्र है ये ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है, वो सांकेतिक है, दास बताएगा। और सत जो है वो सार नाम है, ये दास बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की कमाई के बल से, भक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। सत्संग जी, परमात्मा ने 26 से 28 मार्च 2010 सतलोक आश्रम बरवाला में ये सत्संग सुनाया था। ये एपिसोड 6 है और ये 20 मिनट के बाद आप उसमें सुनना। उसमें पूरा स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि यहाँ 2 लोग जो है ना इस तरह नाम दीक्षा के बारे में पूरा क्लियर बता दिया है। और फिर भी संगत नहीं मान रही तो माने चाहे ना माने, लेकिन गुरु ज्ञान के अनुसार किसी के भी मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। परमेश्वर ने कहा जान बूझ साची तजय करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु सपनों में न दे। अनजाने वाली गलती माफ़ होती है और जान कर जो गलती कर रहे हैं उनकी गलती की माफ़ी नहीं है परमेश्वर ज्ञान के अनुसार। बात बाकी जिसकी जो मर्जी है वो करे। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती है और जो ढीठ आत्मा होती है वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है तो होता, वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इस पर इन प्रमाणों को देख करके उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देख कर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है, उनकी दुकानें बंद हो रही है। उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका दे रखा है, उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उन जीवों का कल्याण नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ लेना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटका मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ है, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट है। बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो भी व्यर्थ है। आपका तो खुद भगवान आ जाना सामने, कबीर साहब, जब भी यकीन नहीं होया, क्योंकि 120 साल रह कर चले गए, 61-60 यहाँ छुडानी में रहकर वही परमात्मा चले गए, पर फिर भी हमारा यकीन ना। या तो सत्संग से आप अपने उस
पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जमान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो। सच साहेब भगत जी, टीबी द्वारा सार नाम लेने वालों की दुर्दशा हो गई। ये सुन लो, उनके सारे कर्म फूट गए। यही आपने गलती सतलोक में की थी, दूसरे को देख करके चले थे। यही आपने 600 साल 64 लाख लोग देख के चले थे। उनको सुख मिल रहे थे तो सोच रहे थे अच्छा है। यही दशा आज हो रही है। सब आप लोग कहीं के नहीं रहे। ये मैंने RSS गुंडों ने आपके अच्छी तरह से कान फोड़ दिए। सच साहेब, जय हो बद्दी छोड़ के।